तो जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक लाए हैं जिस टॉपिक का नाम है एंजाइना पेक्टोरिस। जो ये टॉपिक आप यूट्यूब पे कहीं भी देखेंगे या तो फेसबुक पे कहीं कोई प्रॉपर तरीके से इसको बताया नहीं है। तो इसलिए आज हम सोचे हैं कि जो भी गांव घर के जो लोग होते हैं जो जिनको जो यूट्यूब पे सब लोग इंग्लिश में बताते हैं, तो उस चीज़ को हम सोचें कि आज हिंदी में बताएं। ठीक, तो देखिए पेक्टोरिस क्या होता है, उस चीज़ को आज हम हिंदी भाषा में समझेंगे और पूरे अच्छे से समझेंगे कि कैसे होता है और क्यों होता है और इसका कारण क्या हो सकता है। ठीक, तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए जो एंजाइमा पेक्टोरिस होता है वो होता क्या है। देखिए जो होता क्या है, जो हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं, जो हमारे हार्ट होती है, जो जिसको लोग उर्दू में दिल बोलते हैं, हिंदी में दिल बोलते हैं लोग, जो हार्ट होती है उसमें जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन और उसमें ब्लड, जो ऑक्सीजन और ब्लड की जो मात्रा होती है, जितना उसको आवश्यकता होती है उतना उसको मिल नहीं पाता है। ठीक, और न मिलने के कारण उसमें जो कोरोनरी जो धमनी होती है, जो ये धमनी है कोरोनरी, जो कोरोनरी धमनी होती है, इसी में जो रुकावट होने लगती है। जब भी जैसे हम लोग जो हार्ट होती है हम लोगों का, उसके पास जो कोरोनरी, उसमें जो कोरोनरी धमनी होती है उसमें अगर ऑक्सीजन अगर पूरा जितना उसको हार्ट को जरूरत होती है उतना नहीं मिलेगा और ब्लड नहीं मिलेगा, तो इसी में रुकावट होने लगती है। और रुकावट होती कैसे जानते हैं, एक कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती है। जो हम लोग जो ऑयली चीज खाते हैं उससे होती है। ठीक, जब अगर इसमें जो जैसे हम लोग को रुकावट होगी वैसे ही मतलब ये जो एंजाइमा पेक्टोरिस होता है यही होता है। ठीक, तो चलिए इसका देखेंगे हम लोग लक्षण क्या हो सकता है। इतना तो आप समझ गए। तो देखिए इसके लक्षण मतलब कौन कौन से हो सकते हैं, और जो गांव घर में बहुत लोगों को ऐसे देखने को मिलता होगा जिसके लक्षण। तो देखिए इसमें लक्षण छाती में दर्द होगा, या तो चेस्ट में दर्द होता होगा साइड में यहाँ पे, या तो थकान महसूस होगी, सॉरी सॉरी जकड़न, या तो जकड़न टाइप लगेगा या तो भारीपन लगेगा। फिर इसके साथ साथ थोड़ा सा शोल्डर में भी पेन आ सकता है, इसमें कंधे में। ठीक, कंधे के साथ साथ गर्दन में भी पेन धीरे धीरे थोड़ा बहुत आ सकता है। फिर पीठ के पीछे, यहाँ पे पीठ के पीछे दर्द भी हो सकता है। ठीक, पीठ के पीछे दर्द भी हो सकता है इसमें। फिर उसके बाद जो अगर इससे भी अगर कहीं ज्यादा देखेंगे हानिकारक इसमें लक्षण क्या हो सकते हैं, जिससे सांस फूलने लगता है इसमें। अगर किसी भी मरीज को देखेंगे, अगर ये आपको अगर एंजाइना पेक्टोरिस हो चुका है, उसका जो सांस फूलने की जो गतिविधि है तो बहुत ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, और इसमें बीपी भी बढ़ जाती है। फिर चक्कर आने लगता है उसको। ठीक, और चक्कर आने के साथ साथ, चक्कर के साथ आप कभी भी देखेंगे किसी को भी गस्ती आती होगी, तो उसको अगर चक्कर जब जैसे आता है उसको, उसके बाद तुरंत उसको बॉडी में पसीना टाइप होने लगता है। फिर उसके बाद थकान महसूस होगा उसके बाद कुछ टाइम बाद। ठीक, तो इतना आप इसके लक्षण देख लिए हम लोग। ठीक, लक्षण के साथ साथ देखेंगे एंजाइना के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखिए जो एंजाइना के प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, 3 प्रकार। इसमें तो एक स्थित एंजाइना। स्थिर एंजाइमा क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जब हम सोते हैं, सोते समय जो सोचते हैं या ज्यादा टाइम तक सोचते सोचते तो उसमें तनाव होता है, उसके वजह से जो स्थिर एंजाइमा आपको हो सकती है। ठीक, फिर उसके बाद देखेंगे अस्थिर एंजाइमा, ये है इससे कहीं ज्यादा मतलब हानिकारक है। अस्थिर एंजाइमा, इसमें क्या होता है जो अगर हम लोग आराम करते हैं, ज्यादा आराम करने के साथ साथ अगर उस टाइम अगर आराम करते टाइम अगर हम लोग सोच रहे हैं ज्यादा, उस टाइम होता है क्या, कभी कभी देखेंगे जो बहुत व्यक्तियों को देखेंगे कि जो लोग बूढ़े होते हैं बैठे बैठे उन लोग को हार्ट अटैक आ जाता है। इसी के कारण आता है, जो बैठ के लोग सोचते हैं और सोचने के साथ साथ उसको दिल के दौरा पड़ जाता है। उसका जो हार्ट होता है उसमें अगर उसके जो मांसपेशियां होती हैं, उसको प्राप्त पूरा जितना उसको जरूरत होती है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, ब्लड नहीं मिल पाता है। न मिलने के कारण उसको जो कोरोनरी धमनी होती है उसमें ब्लॉकेज हो जाती है। ब्लॉकेज होने के कारण उसके दिल के दौरे पड़ जाते हैं। इसके वजह से हार्ट अपना काम करना बंद कर देता है और तुरंत उसी टाइम उसका मृत्यु भी हो सकता है। तो इसके लिए अगर बहुत लोग होते हैं कि दौड़ धूप के हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं, तो कुछ लोग बच भी जाते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे तीसरा क्या होता है, बेरिंग एंजाइमा। ठीक, इसमें तो जो रात के समय हम लोग सोते हैं, उस टाइम सोने के वक्त जो हम लोग सोचते हैं उसमें ऐसी डिजीज देखने को मिलेगा ये। ठीक, इसके बाद उसमें जैसे अगर इसमें होता क्या है, जैसे हम लोग सोएंगे, सोते टाइम अगर हम लोग सोचेंगे जैसे ही उसके बाद
जो हमारी जो कोरोनरी धमनी होती है उसमें एक बार जैसे भी ऐठन टाइप होने लगता है। जैसे होता है ना कि आप लोग कभी देखेंगे जो पैर में कभी कभी लोग वो बोलते हैं कि बहुत फट रहा है और ऐठ ऐठ के दर्द हो रहा है। इसी तरह ऐठने धमनी जो होती है, देखिए सोते समय, आराम करते समय या सोते समय कोरोनरी धमनी में ऐठन ऐठन के कारण ऐसी आपको डिजीज मिलेगा, वेरिंगटन। ठीक, इसके बाद देखेंगे कि जिसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, और इसके कारण के साथ साथ हम समझेंगे कि इसके जो उपचार होता है इसको भी समझेंगे। ठीक, उपचार में भी हम लोग देख लेंगे। देखिए कारण जो होता है एथोरेक्लोरिसिस जो होती है, हम लोग की जो धमनी होती है, जो उसमें उसमें होता है कि जो धमनी में कोलेस्ट्रॉल और फैट जमा होने से संचुक हो जाता है। जो भी हम लोग जो धमनी होती है हमारी, जो बताए थे आपको, जो कोरोनरी धमनी होती है उसमें धमनी में कोलेस्ट्रॉल और फैट, जैसे अगर हम कोई चीज जैसे कोलेस्ट्रॉल, जैसे हम ऑयली चीज खा रहे हैं, ऑयली चीज, और उसके साथ साथ ऑयली चीज खाने से अगर हम लोग देखेंगे कि ऑयली चीज जैसे हम लोग खाते हैं, उसके बाद जो हम लोग के हार्ट के जो अंदर जो दीवारें होती हैं उसमें अगर अगर कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे जम जाता है। ठीक, कोलेस्ट्रॉल एक चिकना टाइप का पदार्थ होता है, चिकना चिकना। अगर उसी को जमने की वजह से अगर हम लोग कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ले रहे हैं, वो भी वही धीरे 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 फैट का रूप धारण करता है। फैट का रूप धारण करता है। और अगर यही कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर बढ़ जाती है और फैट की मात्रा बढ़ती है, जैसे बढ़ेगी उसमें जो हम लोग की जो धमनी होती है उसमें संकुचित सही से हो नहीं पाता है। जैसे अगर हम लोग कभी भी देखेंगे कोई पाइप होती है, पाइप में अगर हम लोग पानी लेके जा रहे हैं, अगर उसको एक जगह से अगर हम दाब देंगे या उसमें कोई रुकावट कर देंगे तो पूरा प्रॉपर तरीके से पानी तो जा नहीं पाएगा। इसी तरह जो धमनी होती है उसमें अगर हम लोग जैसे उसमें कोलेस्ट्रॉल और फैट की मात्रा अगर बढ़ जाती है, बढ़ने की वजह से जो उसमें उसका जो सिकुड़ने और फैलने की जो प्रक्रिया होती है वो सही से हो नहीं पाता है। और सही से जब हो नहीं पाता है तो उसमें जो ब्लड जाती है सही से पूरा प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं कर पाता है। इसकी वजह से ऐसी समस्या आपको देखने को मिलेगी। ठीक, उसके बाद जो फिर उसके बाद जो होती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसमें 70% से अधिक रुकावट होती है। ठीक, अब इसके साथ देखेंगे अभी 1 मिनट के बाद, अभी देख रहे हैं हम लोग इसका जो उपचार होता है, जो दवाइयां होती हैं उस चीज को देखेंगे। ठीक, और देखिए जो दवाइयां होती हैं, अगर कोई भी अगर दवाई आप ले रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह से लें। और देखिए जो दवाइयां जो फर्स्ट टाइम जो दवाइयां होती है नाइट्रोग्लिसरीन, जो नाइट्रोग्लिसरीन होती है, फिर उसके बाद होता है एस्पिरिन जो दर्द की दवा होती है,